खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुशुण्डिं शिरा शङ्खं शङ्खदतिकरिस्तिनयनां शरवाङ्गभूषाव्रतां नीलाश्मा द्युतिमाशिपाशदशकां शिवै महाकालिकां यामश्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। प्यारे मित्रों, सभी को जय माता दी, जय माँ गंगे। आज हम आप सभी को ऐसी सुंदर चर्चा की ओर लेकर के चल रहे हैं। कुछ ही समय के बाद माँ आदिशक्ति देवी के नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। हम सभी लोग उन नवरात्रों के दिनों में अपने अपने घरों में माँ दुर्गा को लाते हैं, उनको स्थापित करते हैं, उनका पूजन करते हैं। परंतु मित्रों, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिस माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं, जिस माँ दुर्गा की हम आराधना करते हैं, उन नवरात्रि के 9 दिनों में वास्तव में उस माँ दुर्गा की, माँ महालक्ष्मी की, माँ आनंद लक्ष्मी की, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए हम किस तरह से माँ को अपने घर में लाएं। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि माँ के जो 8 हाथ हैं, जो 8 हाथ हैं, इन 8 हाथों में माँ ने आयुधों को धारण कर रखा हो। कौन कौन से आयुध? बोले खड्गम चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुशुण्डिं शिरा शंखं शङ्खदतिकरिस्तिनयनां शर्वाङ्गभूषाव्रतां नीलाश्मा द्युतिमाशिपाशदशकां शिवै महाकालिकां। ऐसे माँ ने अपने खड्गों में खड्ग इत्यादि अपने हाथों में धारण कर रखे हैं और वह अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए माँ आ रही हैं, ऐसा सुंदर भाव देना चाहिए। परंतु मित्रों, एक बात आप ध्यान में रखें और बड़े सोच समझ करके आपको ऐसा करना है कि आपको जब माँ को घर में लाना है तो ध्यान रखिएगा, माँ का जो मुखमंडल है बड़ा सौम्य होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। ऐसा लग रहा हो कि माँ आपके स्वरूप को देख करके या आप माँ के स्वरूप को देखें तो ऐसा लगे कि माँ वास्तव में मुस्कुरा रही हैं और आपको ऐसा कह रही हैं, हे बालक, मैं तेरे दुखों को दूर करने के लिए आ रही हूँ। और मित्रों, एक बात और ध्यान रखना, जब मूर्ति का चयन करने के लिए हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो देखिएगा कि अगर हम उसको अपने घर में रख रहे हैं और उस मूर्ति के सामने हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो अनुष्ठान करने का क्रम ये है कि अनुष्ठान जब हम करेंगे, किसी का यदि मारण हमको करना है तब तो सिंह का मुख खुला होना चाहिए, वरना अगर हमको घर में प्रेम आनंद लाना है, पारिवारिक कलह को समाप्त करना है, परिवार में सदैव प्रेम बना रहे, हमारा व्यापार अच्छा चलता रहे, हमारे परिवार के जो पुत्र पौत्र इत्यादि हैं ये सभी आनंदित होते रहें, तो हमको एक उपाय करना पड़ेगा। और यह उपाय बहुत ही साधारण सा उपाय है। आप जिस समय माता को लेकर के घर आएंगे तो ध्यान एक बात का रखें कि जो सिंह है माँ के सामने, उस सिंह का मुख बंद होना चाहिए। अगर उस सिंह का मुख खुला हुआ तो मान लीजिए कि माँ स्वयं रौद्र रूप धारण करके आ रही हैं, परंतु हमको उनसे कल्याण प्राप्त करना है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनसे अपने जीवन की मंगल गति को प्राप्त करना है, तो सिंह का मुख बंद होना चाहिए। इस माँ दुर्गा के विषय में इतना ही कहते हुए आप सभी को मैं पुनः एक बात ध्यान दिलाता हूँ और सभी से ये कहता हूँ कि मित्रों, माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए सौम्यता रूपी मूर्ति को अपने घर में लाएं और सिंह का मुख बंद हो। इसी के साथ सभी को जय माता दी, जय माँ गंगे।